साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7.1 प्रश्नावली और 7.2 प्रश्नावली निर्देशांक ज्योमेट्री की आपकी इस बार आनी है। तो उसमें 7.1 हम कर चुके। 7.2 के अंदर जो प्रश्नों के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे वो किस प्रकार होंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को m/n में विभाजित करता है। यानी पहले वाले प्रश्न में आपको अनुपात दिया गया होगा। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होगा वो कैसा होगा, बिंदु x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु pxy किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी हमें क्या है, अनुपात निकालना है। आपको बिंदु दिया गया होगा जो रेखाखंड को विभाजित करेगा, अनुपात आपको निकालना है। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न होगा आपका वो क्या है, आपको बिंदु दिए गए होंगे, आपको उसका क्या है, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु क्या होता है, जहाँ पे आपके दोनों अनुपात यानी जो आपके m और n दोनों क्या होंगे, समान होंगे। आइए करते हैं जो पहले प्रकार है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो 7.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है, जो आपका फॉर्मूला लगता है, जो सूत्र है आपका, उसको हम विभाजन सूत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेक्शन सूत्र भी कहते हैं। तो परीक्षा में आपका सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि विभाजन सूत्र क्या है, सेक्शन सूत्र क्या है। तो उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखना होगा इस सूत्र आपका कौन सा है। तो देखिए मैंने जैसे बताया, आपका जो पहला प्रश्न होगा आपका, जो आपका जब अनुपात दिया गया हो, जब अनुपात दिया हो तो मान लो, देखिए आपको मैंने क्या लिखा है, मान लो आपके जो बिंदु A है जिसकी निर्देशांक x1 y1 है और बिंदु B क्या है, x2 y2 है। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड क्या है आपका, AB है। ये जो P बिंदु है इसके जो निर्देशांक xy है, इस रेखाखंड AB को m/n में विभाजित करता है। तो हमें क्या निकालने हैं, x के और y के निर्देशांक निकालने हैं। तो x का क्या होगा आपका सूत्र, ये देखिए बड़ा आसान सा, क्या कर लेना है आपको, m+n लिख लेना है। और m के साथ क्या लगाएंगे, x2 और n के साथ x1, यानी कि आपका mx2 nx1। इस तरह से आपको बताना है। बस y की जब वैल्यू निकालेंगे कोई चेंज नहीं है, बस x2 और x1 की जगह हम क्या है, प्रतिस्थापित कर देंगे, बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे y2 को और y1 को। तो ये जब अनुपात दिया हो तो इससे संबंधित हम क्या है, एक प्रश्न करते हैं जब आपको अनुपात दिया गया हो। आइए तो देखिए आपका जो प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं (1 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे अनुपात दिया गया है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको एग्जाम के अंदर आप इस तरह से, आपके लिए आसान रहेगा और जो चेक करने वाला वो भी आपको अच्छे से मार्क्स देगा। ये जो बिंदु है, ये बिंदु A की जो निर्देशांक है आपके, तो लिख देता हूँ। मान लो ये बिंदु मैंने मान लिया A, जिसकी निर्देशांक है -1 1 और 7 है। और ये क्या आपका B है जिसकी निर्देशांक कितने हैं, 4 और 3 है। हमें वो बिंदु निकालना है, मान लो बिंदु हमारा क्या है, P है, इसके निर्देशांक कितने हैं, x और y मान लेते हैं। जो आपके इस रेखाखंड AB को देखो अनुपात दिया गया है, 2:3 दिया गया है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया, दिखाया आपको, ये क्या था आपका, जब अनुपात दिया हो। तो अनुपात दिया हो तो ये रेखाखंड AB के जो आपके निर्देशांक है, तो x का मान क्या है, mx2 = nx1 m+n। तो आइए देखिए कैसे करना है, बड़ा आराम से कर सकते हैं इसको। तो इस केस के अंदर क्या दिया गया है आपको, आपकी जो m की वैल्यू है, m कितना है आपका 2 है और n कितना है आपका 3 है। तो अभी मैंने जो आपको बताया, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, x के निकालने हैं। तो x क्या है आपका, देखिए इसको लिखना बड़ा आसान तरीका है, मैंने अभी बताया था आपको लिख लेना। ये m हो गया है, ब्रैकेट में ऐसे ले लीजिए, n, ये ब्रैकेट ऐसे ले लीजिए। इससे क्या होगा आपका, अगर साइन जो होगा उसमें कोई गलती होगी ही नहीं आपसे। और नीचे भी क्या लिख लेना है, m+n लिख लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, यानी ये आपका क्या है, x2 है, ये क्या आपका x1 है। ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो आइए अब देखिए इसको आगे करते हैं हल। बिल्कुल ऐसे चलना है। ये क्या था आपका m, अब m कितना है आपका 2 है, ये वही ब्रैकेट आपकी, n कितना है 3 है, ये ब्रैकेट नीचे क्या आ गया 2 + 3
3। तो देखिए mx2, तो x2 कितना हमारा 4 है और x1 कितना है हमारा घटा का 1 है। तो देखिए अब इसको आगे करेंगे, 2 चौक 8। देखिए जमा का निशान घटा का ब्रैकेट इसलिए लगाई थी ताकि आपकी गणना करना आसान रहे। 3 एकम 3, तो ये घटा का 3 और नीचे के 2 और 3 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 को 5/5 कितना आ गया 1 आ गया, यानी x का निर्देशांक कितना आपका 1 आ गया। इसी तरह क्या करना है आपको y का निर्देशांक निकाल लेने हैं, वही काम करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। बस आपको क्या रिप्लेस करना है आपकी बार, यहाँ पे आपका x2 x1 की जगह y2 y1 लिख देना है। ये आपका फॉर्मूला था। तो ये क्या आ गया आपका y2, ये कितना आपका y1। तो यहाँ पे आप करेंगे m हमारा 2 है, n 3 है, साफ करना है। इसी तरह आप अटेम्प्ट करना है, सीट भी आपको ऐसी मिलेगी एग्जाम के अंदर जो है। अगर इस तरह करेंगे तो आपके मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अब देखिए y2 कहाँ हमारा, y2 है घटा का 3 है और y1 कितना है देखिए 7 है। तो कितना 2 तिया 6, ये घटा का ये जमा का, ये कितना हो गया 7 तिया 21 और बटे में कितना आ गया 5। अब यहाँ देखेंगे आप, देखना 21 जो है आपके जमा के है और 6 घटा के, तो कितने बच्चे आपके 15 जमा के बच्चों, नीचे कितना 5 है। इसको डिवाइड करेंगे आप कितना आएगा 3 आएगा, 5 3 जा 15 यानी 15। अगर कितने पे गया 3 पे गया। तो ये क्या आपके निर्देशांक जो बिंदु आपको निकालने थे वे हमें मिल गए हैं। तो हमारे जो निर्देशांक है, यानी हमारा क्या है जो निर्देशांक P बिंदु है, अतः जो P बिंदु के हैं, जो P बिंदु हमारा P बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए आपके, ये आपकी है x की वैल्यू यानी कि आपकी भुज 1 और आपकी कोटि 3 है। इस तरह आपको ये प्रश्न हल करना है। अब हमारा जो दूसरे प्रकार का प्रश्न है वो क्या आपका, जब अनुपात न दिया हो। देखो बिंदुओं घटा 3 10 और 6 घटा 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु घटा 1 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। यानी आपको क्या आपकी बार P के निर्देशांक दिए गए हैं, तो बिल्कुल वही काम करना है जैसे अभी बताया था आपको। ये डायग्राम ड्रा कर लेना है इस तरह से, ये और भी आसान होता है। ये देखिए मान लीजिए हमारा बिंदु A है, आपका बिंदु A है, बिंदु A इसकी है घटा 3 और 10 है। और जो बिंदु B है इसके जो निर्देशांक दिए गए 6 घटा 8 दिए गए हैं। और जो बिंदु हमें क्या है हमारा, ये जो बिंदु बीच वाला है, ये कोई पॉइंट जो P है इसकी निर्देशांक है आपको दिए गए घटा 1 और 6 दिए गए हैं। यानी ये जो बिंदु है आपका P बिंदु है रेखाखंड AB को, ये जो रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए अनुपात दिया नहीं गया है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे आपको K/1 मान लेना। अभी बताता हूँ, आप देखिए समझिए इसको। ये देखिए जो दूसरे प्रकार का प्रश्न है आपका, उसमें क्या जब अनुपात न दिया हो तो समस्या ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या, देखिए m को आपको k से रिप्लेस कर देना है और n की वैल्यू क्या रख देनी है 1 रख देनी है। बाकी आपका जो ये सेक्शन सूत्र है, विभाजन सूत्र है, उसके अंदर कोई अंतर नहीं आता है। बस m को k बना दिया और n को 1। जब अनुपात न दिया गया हो तो हम क्या मान लेंगे, K/1 मान लेंगे। इस तरह से क्या है, बाकी जो आपका सूत्र है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आइए करते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, रेशो निकालनी है, अनुपात निकालना है। तो हमें पता है, जो हमें क्या पता है, जो हमारा x के निर्देशांक है, जो फॉर्मूला था आपका वो क्या हो गया, m की जगह अब देखिए क्या था आपका, ये k हो गया है। वही सेम, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये 1 हो गया, आपकी n है, ये नीचे क्या आपका m प्लस में 1, यानी m की जगह k रख देना है, n की जगह 1 रख देना है। बाकी कोई चेंज नहीं है, वही आपका ये x2 है, ये आपका x1 है। तो जो आपका फॉर्मूला बन गया है वो क्या आपका kx2
x1 बाई k प्लस 1 हो गया है। अब क्या अगर आप चाहेंगे तो इसकी देखिए अब करते हैं। आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया घटा 1 दिया गया है, यानी आपका x कितना है, घटा का 1 है, और आपका जो y है वो कितना है, 6 है। जब हमें अनुपात निकालना होता है तो ये बड़ा आसान हो जाता है। आप 1 को ले लीजिए, उससे आप क्या बड़ी आराम से अनुपात निकाल पाएंगे। तो देखिए हम करते हैं। तो आपका जो x है, ये जो आपका फॉर्मूला हो गया, आपका x हो गया आपका k, वही अभी बताया k x2 x1, ये ब्रैकेट में से लिख रहा हूँ ताकि अगर साइन की दिक्कत होती है तो उसको निकालना आसान हो। k प्लस 1, अब वैल्यू रख देते, देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -1 है। k x2, तो x2 कितना हमारा देखना, 6 है, ये हमारा x2 है। x1 ये ब्रैकेट इसलिए ली थी, देखिए क्या है, ये घटा का 3 है, और नीचे क्या आपका सेम k प्लस में 1। अब देखिए जब मैथमेटिक्स करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे गुना करेंगे तो ये पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, -1 k प्लस 1, और दाई तरफ क्या है 6k, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, ये कितना हो गया -k -1, और दाई तरफ 6k -3। इसके बाद क्या करते हैं, चर को इकट्ठे करते हैं, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो ये आपका कितना हो गया 6k प्लस k, और इसको इधर लेके जाऊंगा आपकी संख्याओं को एक तरफ, तो घटा का 3 क्या हो गया इधर, जमा का 6 और 1 1 कितना हो गया 7k, और इधर क्या आपका देखना 3 जमा के 1 घटा का, तो ये हमारा कितना है 2, तो जो k आया आपको कितना आ गया, k आ गया आपका 2/7। तो 2/7 क्या है, हमारा अनुपात कितना है, यानी हमारा अनुपात जो है मिल गया k/1। अगर हम लिखते हैं 2, यानी k की वैल्यू ऐसे रखता हूँ, ये k है आपका, ये 1 है, तो कितना रेशो आएगा 2/7। तो हमारा जो वांछित अनुपात है, वांछित अनुपात कितना होगा, 2/7 होगा। तो ये दूसरे प्रकार का प्रश्न था। अब हम करते हैं तीसरे प्रकार का आपका प्रश्न करेंगे, जब अनुपात न दिया गया हो। अब हम तीसरा प्रश्न क्या हो, जब आपके दोनों अनुपात बराबर दिए गए हो। अब देखिए बेटा, तो तीसरी प्रकार का जो प्रश्न होगा आपका वो क्या होगा आपका, देखिए इस तरह आपको बिंदु दिए गए होंगे, पी क्यू को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब मध्य बिंदु क्या है, बिल्कुल वही आपका पूरी 7.2 प्रश्नावली आपके एक विभाजन सूत्र पर आधारित है। आपको ये क्या है, आपका विभाजन सूत्र, ये वाला इसको क्या कहते हैं, ये जो लिखा है इधर वाला, ये विभाजन सूत्र है। अगर मान लो m और n दोनों बराबर हो, यानी m भी 1 हो जाएगा n भी 1 हो जाएगा, तो जो आपका सूत्र बनता है उसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। देखिए ये देखिए मध्य बिंदु सूत्र, जब अनुपात बराबर हो, इसका मतलब क्या, m बराबर हो n के बराबर हो, तो बाकी कोई चेंज नहीं। देखिए ए की निर्देशांक दिए गए है, बी की दिए गई है। अब m कितना 1 है, n भी कितना है 1 है, और p क्या है, निर्देशांक है आपके इस बिंदु के, आपको ज्ञात करने हैं। तो जो फॉर्मूला था उसके अंदर m की जगह आपने 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया, तो जो फॉर्मूला बना x के हो गए निर्देशांक x1 प्लस x2/2 और y के y1 प्लस y2/2। आइए तो एक प्रश्न करते हैं इसके संबंधित। ये देखिए तीसरे प्रकार का प्रश्न ये पूछा जाता है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम वही काम करना है। हमें क्या करना है, ये मान लीजिए आपका आपका P बिंदु दिया गया है, P के निर्देशांक हो गया आपके 12 और 5, और जो Q के निर्देशांक है आपके 0 -7। तो जो बिंदु हमें जिसके निकालने हैं मध्य बिंदु, मान लो आपका ये क्या है, P क्या आपका मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हैं, x और y है, ये आपको निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, यूज मध्य बिंदु सूत्र यूज करना है, मध्य बिंदु सूत्र। देखना हमारा सूत्र क्या है, मध्य बिंदु सूत्र है आपका मध्य बिंदु सूत्र।
जब आपका क्या होता है m बराबर होता है n के, तो विभाजन सूत्र में रखते 1:1 हो गया। तो हमारा जो x के निर्देशांक होंगे आपके वो क्या है, x है आपका x1 प्लस x2 बाई में 2। तो हमें करना बिल्कुल आसान सा है। देखिए आपका, तो ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको, ये हो गया आपका x1 प्लस x2। आपको भी इस तरह करना है ताकि आपका कोई साइन की दिक्कत होगी वो आपकी होगी ही नहीं, बाई 2। तो देखिए x1 कितना आपका 12 है और आपका जो x2 है वो कितना है 0 है। तो 12 जमा 0 बटे 2 यानी कितना आ गया 12/2 6। और जो सेकंड वाला हमारा y के निर्देशांक ज्ञात करते वो क्या होगा आपका y1 प्लस y2 बाई में 2 रख दीजिए। वही बिल्कुल ही तरीका अपनाना है ताकि आपकी साइन की गलती आपसे ना हो। अगर आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स में तो आपको बिल्कुल इसी तरह स्टेप वाइज करना है। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए हमारा y1 कितना है, y1 हमारा है 5 और हमारा y2 कितना है घटा 7। अब देखिए ये 5 घटा जमा साइन क्या देगा आपको, घटा का निशान देगा बाई 2। तो घटा 2 बाई 2 आप काटेंगे कितना आ गया माइनस का 1। तो जो हमारा P बिंदु आपको मिला है, अतः जो हमारा P बिंदु है, यहाँ पे P सेम साइन ले लिया है। आप इसको क्या है कोई आप अलग नाम ले लीजिए, इसका मान लो A नाम ले लेते हैं क्योंकि आपको देखिए ना ये P था ये भी P था, तो इसका R ले लेते हैं R। तो जो हमारा क्या है R क्या है यहाँ लिख भी देता हूँ, बिंदु R जो आपका बिंदु R x y क्या है पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हमारा क्या है, अब देखिए क्या है निर्देशांक, जो आपकी आर बिंदु के आर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके, x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू घटा 1 आई है होंगे। तो इस तरह से आपको क्या है इस प्रश्न का हल करना है, मध्य बिंदु निकाल लेना है। इस प्रकार से आप क्या है प्रश्न 7.2 में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन्हें हल कर सकते हैं।